आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, जहां झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत गर्म हो गई है। रघुवर दास ने लॉ एंड ऑर्डर में खामी बताई है। रघुवर के सवाल पर भड़के हैं जेएमएम के नेता। रघुवर शासनकाल की याद दिलाने लगे। एक बार फिर से आपको बताते चले कि झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर रघुवर दास ने कमी बताई है। मुझे लगता है रघुवर दास जी किस मिजाज किस मूड में इस तरह की बात बोले हैं। झारखंड में तो विधि व्यवस्था की कोई समस्या है नहीं। दूसरे राज्यों से तुलना कर लें, दिल्ली से ही तुलना कर लें ना। आए दिन गैंगवार, कौन बिश्नोई, कौन कहां जेल में रहकर ही हत्या। बगल में आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, आंकड़े उठाकर देखने की चीज है। फिर भी एक चेन का छिनतई हो गया तो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। और वहीं हमारी जांबाज पुलिस जब कोई अपराध कर्मी को एनकाउंटर कर देती है जिस पर 26-26 केस रहता है, तो ये लोग जीना हराम कर देंगे, सड़कों पर उतर के गाल बजाएंगे। मुझे रघुवर दास जी के पास नैतिकता नहीं कि वो महागठबंधन सरकार के शासनकाल का पर विधि व्यवस्था पर वो प्रश्न खड़ा कर सके। रघुवर दास जी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब वो इस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य कर रहे थे और जिस प्रकार उनके शासनकाल में शहर अपराधियों के गिरफ्त में और गांव उग्रवादियों की गिरफ्त में था, यह झारखंड की जनता बखूबी जानती है। झारखंड की जनता यह भी जानती है कि रघुवर दास जी की सरपरस्ती में जिस प्रकार गौ रक्षा के नाम पर आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को पैरों से बांध करके जिंदा जला दिया गया था। तो चलिए, अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल, लगातार बीजेपी और कांग्रेस की बात कर लें, यानी कि महागठबंधन और एनडीए लगातार आमने सामने नजर आती है, लेकिन एक बार फिर से झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पर अब सियासत शुरू हो गया है, बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए, अब से कुछ दिन पहले जो लॉ एंड ऑर्डर पे बातें होनी बंद हो चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से झारखंड के अलग अलग जिलों में जो छोटी घटनाएं और बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कई बीजेपी नेताओं को भी थ्रेट्स मिल रहे हैं और इन सारी चीजों को देखते हुए अब एक बड़ा मुद्दा उठाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया है। और रघुवर दास ने जो बीते दिनों बयान दिया है उस पर किस तरीके से महागठबंधन तिलमिलाया हुआ है, उनके बयानों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि रांची राजधानी के जो 3 थाने हैं उसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील बताए गए हैं, जिसमें जगन्नाथपुर है, जो कि पोश एरिया में जगन्नाथपुर थाना पड़ता है, सुखदेव नगर थाना है। तो ऐसे थानों को जो सेंसिटिव बताया गया है, सबसे अधिक घटनाएं इन थाना क्षेत्रों में हो रही हैं, तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं सवाल अब राज्य सरकार पे खड़े हो रहे हैं। और हाल ही में आप देखेंगे कि पूर्व के दिनों में जो बीजेपी के नेता है रमेश सिंह, उनको थ्रेट्स मिले थे पीएलएफआई की ओर से, उनसे रंगदारी मांगी गई थी। हालांकि अभी तक 2 बार उनको इस तरह के फोन आ चुके हैं। और राज्य के अलग अलग जिलों में आप देखें किस तरीके से उग्रवादी संगठन जो है, कई जो माफियों का गिरोह है, वो आगजनी और जो कंपनियां काम करती हैं उनके गाड़ियों को जलाना, उनके काम पर रोकना, उन पे साइटों पे जाके फायरिंग करना, तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। इन्हीं सारी विषयों को लेकर एक बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है कि राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बिल्कुल ठीक नहीं है, बेकार सी हो गई है। और इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सरकार को घेरने की तैयारी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसमें कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो वक्त तय कर पाएगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसे बीजेपी बड़ा मुद्दा राज्य में बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जेएमएम की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, दोनों ने ही कहा
कि साफ तौर पर अगर कांग्रेस के बयानों को सुने तो कांग्रेस के साइड से ये कहा जा रहा है कि रघुवर दास अपने काल की बात करें, जिस समय जो झारखंड था वो नक्सलियों के जद में था, और तमाम दूसरे राज्यों की बात वो कर रहे थे कि दिल्ली की बात कर ले या फिर यूपी की बात कर ले, जो आंकड़े हैं वो अगर देखे जाए तो झारखंड बहुत कम है। हाँ, देखिए, दो चीज हमें समझनी होगी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है काफी बड़ा स्टेट है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लें, विधानसभा की दृष्टि से देख लें, लोकसभा की दृष्टि क्षेत्र देख लें, और या तो जनसंख्या के हिसाब से देख लें, तो दोनों सभी दृष्टि से काफी बड़ा स्टेट है। और ऐसे में वहाँ पे आपराधिक घटनाएं होती हैं, तो उसका जो पुलिस है और राज्य सरकार है अपने हिसाब से उद्भेदन भी करती है। दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी है और राजधानी में भी घटनाएं हो रही हैं। इन सभी की से तुलना झारखंड की करना कहीं न कहीं नाकाफी होगा, क्योंकि झारखंड जो स्टेट है, छोटा स्टेट है, 24 जिलों का राज्य है। और जिस तरीके से इस समय राज्य में अलग अलग थ्रेट्स मिल रहे हैं, अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। रांची राजधानी में दिन दहाड़े जो चैन स्क्रैचिंग की घटनाएं हो रही, छिनतई की घटनाएं हो रही, हाल के दिनों में कई जो मर्डर्स हुए हैं दिन दहाड़े, तो उन सारी चीजों को भी देखना होगा। हालांकि सरकार की ओर से अगर बात करें तो आंकड़े की बात करें तो आंकड़े की अगर हम बात करें तो आंकड़ों में संख्या कम दिखाई देती है झारखंड की, लेकिन हमें तुलना आंकड़ों के साथ साथ स्टेट से भी करना होगा कि स्टेट की जनसंख्या और क्षेत्रफल क्या है। हालांकि सरकार अपना बचाव कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है, लेकिन विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हम आंकड़ों पर बात कर ले, तो अगर रघुवर दास जी के काल की देख ले या फिर अभी हेमंत काल की जो बात चल रही है उस पे अगर दोनों में देखा जाए तो डिफरेंसेस तो साफ तौर पर नजर आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, दोनों में अंतर है और अंतर काफी बड़े हैं, क्योंकि अगर रेप की घटनाओं की अगर बात कर लें तो उसमें भी कहीं न कहीं अंतर आपको दिखाई देंगे राज्य में। और जो आपराधिक घटनाएं, मर्डर, छिनतई की जैसी घटनाएं हैं उसमें भी अंतर दिखाई देंगे। नक्सली जो घटनाएं पिछले सरकार में घट रही थी और वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें तो उसमें भी कमावेश कमी आई है। तो ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार में आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं पोस्ट एरिया में हो रही है, राजधानी रांची जैसे सेंसिटिव एरिया में हो रही है, क्योंकि रांची राजधानी जो झारखंड की राजधानी वो है। यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास और तमाम माननीयों का आवास है। सभी लोग यहाँ पर निवास करते हैं और राजधानी से पूरे राज्य की नीति निर्धारण होती है। ऐसे में राजधानी में जब घटनाएं घटती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में सवाल लाजमी उठते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार और रघुवर दास की सरकार के दोनों को आंकड़े की बात करें तो आंकड़े में कमी आई है, लेकिन आपराधिक घटनाओं पर अभी भी पूर्ण रूप से लगाम लगता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने आंकड़ों की बात की और जो घटनाएं पौष इलाके की बात हो रही है, तो कुछ समय पहले हेमंत काल में ही जब मोराबादी जैसे पौष इलाके में जहां पर दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी का आवास था, वहीं पर तमाम मंत्री भी रह रहे थे, वो काफी पौष इलाका माना जाता है राजधानी रांची का। लेकिन जो गैंगवार कालू लांबा का हुआ था वहां पर ही हत्या हुई थी। उसके बाद फिर जब मोराबादी का पूरा मार्केट दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया, वहां पर भी हत्या की वारदात हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि हेमंत काल में जो बड़ी वारदात है जो राजधानी रांची में घटी है वो भी बढ़ी है। हाँ, बिल्कुल, आप देखेंगे कि अगर आपने जिक्र किया मोराबादी की घटना, तो उसके अलावा भी राजधानी के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं हुई हैं। वर्तमान समय की अगर बात करें, कुछ दिन पीछे की बात करें तो आप देखेंगे कि कांके में एक घटना घटी, जो अरविंद बीजेपी के नेता थे, उनकी हत्या हो गई दिन दहाड़े। उसके अलावा रिंग रोड में भी एक कोयला कारोबारी के ऊपर फायरिंग की गई और वो गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ऐसी कई घटनाएं राजधानी रांची के अलग अलग स्थानों को हुई, अलग अलग क्षेत्रों में हुई हैं। तो उसको लेकर भी
सरकार उत्भेदन कर रही है, जांच कर रही है, अपराधियों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, चोरी छिनतई के मामले हर दिन निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें भी सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, जांच कर रहा है और जो कांड हो रहे हैं उसका उत्भेदन किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का एक कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ है, इस वजह से ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त रहता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती और जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं इतना मनोबल नहीं बढ़ा होता। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और सरकार के पास विपक्ष को घेरने के लिए एक बड़ा विषय ये है कि आंकड़ों में कमी आई है। तो अब कह सकते हैं कि विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रहा है तो सत्ता पक्ष आंकड़े का एक जिक्र करके बचता नजर आ रहा है। हालांकि हम कह सकते हैं कि राज्य की राजधानी में जब ये स्थिति है तो अन्य क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी ये अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि राजधानी जब सुरक्षित नहीं है तो अन्य इलाके भी ठीक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं नहीं होगी। हालांकि घटनाओं पर लगाम लगाने की सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है और प्रशासन की ओर से अपने स्तर पर काम किए जा रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ होता दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हाल ही के दिनों में देखे होंगे आप, बीते दिनों स्नेकिचिंग हुई दिन दहाड़े और उसका उत्भेदन अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसी घटनाएं हर दिन घटती नजर आती हैं, लेकिन उत्भेदन समय पे नहीं होने से कहीं न कहीं विपक्ष इसे एक मुद्दा बनाकर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष इस बार लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर आमने सामने आ चुका है।